हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? टेक वन में आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी अपडेट है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार 4 गुना को शॉर्टलिस्ट करेंगे उम्मीदवार। आयोग के उम्मीदवारों को एक ही सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग पदों के लिए वे आवेदन करने की सहूलत दी जाएगी। सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन कराया जा रहा है। वहीं सीईटी क्वालिफाई की मांग को लेकर एचएससी के सामने सैकड़ों युवा उम्मीदवार एकजुट हुए हैं। पूरी क्या न्यूज़ है, चलिए जान लीजिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के पुनर्विज्ञापित पदों के लिए जो आवेदन मांगे हैं, उनमें से जो उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए कैटेगरी के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पिछली बार ग्रुप के अनुसार ग्रुप में शामिल सभी कैटेगरी में अगर कोई भी उम्मीदवार एक से ज़्यादा कैटेगरी के पात्र था तो केवल एक उम्मीदवार मानकर शेष कैटेगरी के लिए दूसरे उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता था। मगर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने खंडपीठ से शॉर्टलिस्ट करने के तरीके को सही नहीं बताया गया। अदालत के फैसले में पैरा नंबर 61 में लिखा है कि उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट के संबंध में आयोग का तर्क भी योग्यता के आधार पर स्वीकार्य नहीं पाया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि हलफनामे के अनुसार आयोग ने 401 श्रेणियों का विज्ञापन किया था, 63 समूहों में विभाजित किया था। इसके लिए समान शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता थी। प्रत्येक 401 श्रेणियों में आवेदन पत्र भरने के बजाय उम्मीदवारों को श्रेणियों के भरने के ऑप्शन दिए गए थे। उम्मीदवार को निर्भर था कि वे पदों के लिए आवश्यक अपनी योग्यता के अनुभव के अनुसार श्रेणी और समूह में आवेदन कर सकते हैं। इसलिए उम्मीदवारों के पदों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। अब क्या रहेगा शॉर्टलिस्ट करने का फार्मूला? अब आयोग ने पुनर्विज्ञापित आवेदन मांगे हैं। आगे शॉर्टलिस्ट अब कैटेगरी के अनुसार किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर ग्रुप नंबर 56 में कैटेगरी नंबर 324 में कैनाल पटवारी के 1440 पद हैं, कैटेगरी नंबर 334 में लैंड रिकॉर्डर और पटवारी के 1213 पद हैं, जबकि कैटेगरी में नंबर 335 में पीडब्ल्यूडी और पी&आर पटवारी के 23 पद हैं। इनके लिए शॉर्टलिस्ट यूँ होगा। कैटेगरी नंबर 324 के लिए 1440 गुना के 4 गुना यानी कि 5760 उम्मीदवारों को अनारक्षित आरक्षित श्रेणी के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कैटेगरी नंबर 334 के 1273 का 4 गुना यानी कि 4852 उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया जाएगा और कैटेगरी नंबर 335 में 23 गुना यानी कि 5 के 115 को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये कुल 32 हैं। वहीं आयोग ने नई तकनीक का उपयोग करते हुए सॉफ्टवेयर के जरिए उम्मीदवारों को अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करवा रहा है। उम्मीदवारों की जानकारी एक बार भरनी होगी, जबकि उम्मीदवारों को कैटेगरी के अनुसार जब चयन करता है तो हर कैटेगरी के अनुसार अपनी योग्यता और सभी दस्तावेजों को अपलोड करने पड़ते हैं। इस तरह उम्मीदवार को हर कैटेगरी यानी पद के अनुसार दस्तावेज अपलोड करने के बाद वह आवेदन पद के अनुसार अपलोड हो जाता है। पिछली बार आयोग ने उम्मीदवारों को कैटेगरी का चयन करवाया था। इसके अलावा एडिशन योग्यता कॉलम अलग दिया था, जिससे आयोग अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टिंग करते समय एडिशन योग्य वाले प्रमाण पत्रों को चेक करना पड़ा था। इस बार पदों को लिए आवेदन अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए आसानी हो जाएगी। वहीं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी और डी के अभी तक के एक सीईटी का आयोजन किया गया था। सीईटी पॉलिसी में प्रावधान थे कि हर साल सीईटी होगा। वर्ष 2023 में ग्रुप सी और 2024 में ग्रुप डी के लिए सीईटी हुआ था। बीच में हजारों युवा 10वीं और +2 और कोर्स सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मगर इनके लिए सीईटी नहीं हुआ। इसके अलावा सीईटी के प्रावधान में सीईटी पास उम्मीदवारों को कैटेगरी के अनुसार 4 गुना या 5 गुना उम्मीदवारों को नॉलेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना था, लेकिन युवाओं को वंचित हो जाते हैं जिनके नंबर सीईटी में कम आए थे। इसलिए सैकड़ों युवा सोमवार को एचएससी के सामने पहुंचे और सीईटी को क्वालिफाई किया जाए। यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके माध्यम से शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।